ज्ञान का प्रकाश तभी फैलता है जब साधक मिलकर उसे आगे बढ़ाते हैं। यदि द कॉस्मिक सूत्रा की यह आध्यात्मिक यात्रा आपके जीवन में थोड़ा भी प्रकाश ला रही है, तो आप अपनी इच्छा से इस प्रयास को सहयोग दे सकते हैं। आपका हर छोटा सहयोग इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। जब मनुष्य पहली बार अपने भीतर उठती काम वासना की अग्नि को महसूस करता है, तो वह अक्सर डर जाता है। उसे लगता है कि यह कोई पाप है, कोई कमजोरी है जिसे दबाना चाहिए, छुपाना चाहिए। लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ी भूल शुरू होती है, क्योंकि जिस ऊर्जा को तुम दबाने की कोशिश कर रहे हो, वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर की सबसे प्रबल शक्ति है। वही ऊर्जा तुम्हें गिरा भी सकती है और वही ऊर्जा तुम्हें उठा भी सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे समझते कैसे हो, उसे दिशा कैसे देते हो। कल्पना करो कि तुम्हारे भीतर एक जंगली नदी बह रही है। अगर उसे बिना दिशा के छोड़ दिया जाए तो वह सब कुछ तोड़ देगी। लेकिन अगर उसी नदी पर बांध बना दिया जाए, उसे सही दिशा दे दी जाए, तो वही नदी बिजली बनकर पूरे शहर को रोशन कर सकती है। ठीक वैसे ही काम वासना कोई दुश्मन नहीं है, वह एक कच्ची शक्ति है। एक ऐसी आग है जिसे अगर तुमने नियंत्रण में ले लिया तो वह तुम्हारे जीवन को प्रकाश से भर देगी। लेकिन अगर तुम उसके गुलाम बन गए तो वही आग तुम्हें भीतर से जला देगी। और यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने कभी काम वासना को नकारा नहीं। उन्होंने उसे समझा, उसे साधा और उसे ही अपनी साधना की सीढ़ी बना लिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह ऊर्जा ही सृजन की जड़ है। यही ऊर्जा जीवन को जन्म देती है। यही ऊर्जा प्रेम में बदल सकती है। यही ऊर्जा ध्यान में परिवर्तित हो सकती है। लेकिन इसके लिए सबसे पहला कदम है जागरूकता। जब तक तुम अपने भीतर उठने वाले विचारों को बिना समझे बस उनके पीछे भागते रहोगे, तब तक तुम उस ऊर्जा के मालिक नहीं बन सकते। तुम्हें रुकना होगा, देखना होगा, महसूस करना होगा कि जब तुम्हारे भीतर वासना उठती है तो वास्तव में क्या होता है। तुम्हारा मन कैसे बदलता है, तुम्हारी सांसें कैसे तेज हो जाती हैं, तुम्हारी सोच कैसे सीमित हो जाती है। और जैसे ही तुम इस प्रक्रिया को बिना भागे, बिना दबाए सिर्फ देखने लगते हो, उसी क्षण एक परिवर्तन शुरू हो जाता है, क्योंकि देखने वाला तुम हो और वासना एक अलग ऊर्जा है। जब यह भेद स्पष्ट होने लगता है, तब धीरे धीरे तुम उस ऊर्जा के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उसके साक्षी बन जाते हो। और साक्षी बनते ही तुम्हारे पास एक विकल्प आ जाता है। अब तुम तय कर सकते हो कि इस ऊर्जा को कहाँ ले जाना है। क्या इसे केवल क्षणिक सुख में खत्म कर देना है, या इसे अपने भीतर ऊपर उठाकर कुछ बड़ा बनाना है। और यही वह बिंदु है जहां से असली साधना शुरू होती है, जहां तुम अपनी इच्छाओं से भागते नहीं, बल्कि उन्हें समझते हो, उन्हें रूपांतरित करते हो। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही तुम अपनी ऊर्जा को आकार देना सीखते हो। और इस प्रक्रिया में तुम्हें अपने शरीर और मन के साथ एक गहरा संबंध बनाना होता है। तुम्हें अपनी सांसों को महसूस करना होता है, क्योंकि सांस ही वह पुल है जो शरीर और मन को जोड़ता है। जब भी तुम्हारे भीतर वासना की लहर उठे, उस समय अपनी सांस पर ध्यान दो, उसे धीमा करो, गहरा करो और महसूस करो कि यह ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर उठ रही है, जैसे कोई गर्म लहर धीरे धीरे रीढ़ के रास्ते ऊपर चढ़ रही हो। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक अनुभव है जो धीरे धीरे स्पष्ट होता है। और जैसे जैसे तुम इस ऊर्जा को ऊपर उठाना सीखते हो, तुम्हारा मन शांत होने लगता है, तुम्हारी दृष्टि साफ होने लगती है, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेने लगती है। यह वही शक्ति है जिसे कुछ लोग ओज कहते हैं, कुछ लोग तेज कहते हैं और कुछ लोग इसे आध्यात्मिक ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे व्यक्तित्व में झलकने लगती है। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगते हैं। लेकिन यह आकर्षण बाहरी नहीं होता, यह भीतर की गहराई से आता है। और यही वह अवस्था है जहां कामवासना प्रेम में बदलने लगती है, जहां इच्छा करुणा में बदलने लगती है। और यही वह यात्रा है जो हर साधक को करनी होती है। लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती है निरंतरता, क्योंकि मन बार बार पुरानी आदतों की ओर भागेगा। वह तुम्हें आसान रास्ता दिखाएगा, वह कहेगा कि छोड़ो ये सब, जो अच्छा लगता है वही करो। लेकिन अगर तुम हर बार जागरूक रहकर उस आवाज को देख लेते हो
तो धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होने लगती है और तुम्हारी चेतना मजबूत होने लगती है। और एक समय ऐसा आता है जब तुम खुद को उस ऊर्जा से अलग महसूस करने लगते हो, जैसे तुम एक आकाश हो और विचार बादल हैं, आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा शांत रहता है और इसी शांति में तुम्हें अपनी असली शक्ति का अनुभव होता है। यही वह अवस्था है जहाँ से सच्चा परिवर्तन शुरू होता है, जहाँ से जीवन एक नई दिशा में चल पड़ता है। और तब तुम्हें समझ में आता है कि काम वासना कोई समस्या नहीं थी, समस्या सिर्फ अज्ञानता थी। और जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आता है, अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। और यही इस पूरी यात्रा का सार है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानो, उसे स्वीकार करो और उसे सही दिशा दो, क्योंकि वही ऊर्जा तुम्हें नीचे भी गिरा सकती है और वही ऊर्जा तुम्हें ऊपर भी उठा सकती है। और चुनाव हमेशा तुम्हारे हाथ में है। जब तुम इस बात को समझने लगते हो कि काम वासना कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक कच्ची शक्ति है, तब तुम्हारी यात्रा का दूसरा चरण शुरू होता है। और यही वह चरण है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ समझ काफ़ी नहीं होती, यहाँ अभ्यास की आवश्यकता होती है। यहाँ तुम्हें अपने भीतर उठती हर छोटी लहर के साथ जागरूक रहना पड़ता है। और यह आसान नहीं है, क्योंकि वर्षों से तुम्हारा मन एक ही दिशा में भागता आया है। जैसे ही कोई इच्छा उठती है, तुम बिना सोचे समझे उसके पीछे चल पड़ते हो, लेकिन अब तुम्हें उस आदत को तोड़ना है, तुम्हें अपने मन को नया मार्ग दिखाना है। और इसके लिए सबसे पहला अभ्यास है ठहरना। जैसे ही तुम्हारे भीतर वासना की लहर उठे, उसी क्षण रुक जाओ, भागो मत, उसे दबाओ मत, बस उसे महसूस करो, जैसे कोई वैज्ञानिक अपने प्रयोग को देखता है, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी विरोध के, बस साक्षी बनकर। और तुम देखोगे कि वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर घूम रही है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी गर्म, कभी बेचैन करने वाली। और अगर तुम उस पर ध्यान देते रहोगे तो एक अजीब सी बात घटेगी। वह ऊर्जा धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगेगी, क्योंकि ऊर्जा का स्वभाव है बहना, वह स्थिर नहीं रह सकती। और अगर तुम उसे नीचे की दिशा में बहने नहीं देते तो वह ऊपर की ओर उठने लगती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने शरीर के साथ एक गहरा संबंध बनाना होगा, तुम्हें अपनी रीढ़ को सीधा रखना होगा, तुम्हें अपनी सांस को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि यही वह मार्ग है जिससे ऊर्जा ऊपर जाती है। जब तुम गहरी और धीमी सांस लेते हो तो तुम अपने भीतर एक जगह बनाते हो, एक खालीपन, जहां यह ऊर्जा समा सकती है। और जैसे जैसे यह ऊर्जा ऊपर उठती है, तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता आने लगती है। तुम्हारी आंखें सिर्फ शरीर को नहीं देखती, वे आत्मा को महसूस करने लगती हैं। तुम्हारा मन सिर्फ भोग की ओर नहीं भागता, वह समझने की ओर, जानने की ओर, अनुभव करने की ओर बढ़ने लगता है। और यही वह क्षण है जहां काम वासना धीरे धीरे ध्यान में बदलने लगती है, जहां तुम्हारी ऊर्जा बाहर बिखरने के बजाय भीतर केंद्रित होने लगती है। लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है तुम्हारी कल्पनाएं, तुम्हारे विचार, क्योंकि अक्सर काम वासना सिर्फ शरीर में नहीं होती, वह तुम्हारे मन में होती है, तुम्हारी कल्पनाओं में होती है। और जब तक तुम इन कल्पनाओं को नहीं समझोगे, तब तक तुम इस ऊर्जा को पूरी तरह रूपांतरित नहीं कर सकते। इसलिए अगला कदम है अपने विचारों को देखना। जब भी कोई अशांत करने वाला विचार आए, उसे पकड़ो मत, उससे लड़ो मत, बस उसे गुजरने दो, जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं। और जितना तुम ऐसा करते जाओगे, उतना ही तुम्हारा मन हल्का होता जाएगा, तुम्हारी ऊर्जा मुक्त होती जाएगी। और फिर तुम महसूस करोगे कि वही ऊर्जा जो पहले तुम्हें बेचैन करती थी, अब तुम्हें शांत कर रही है। वही ऊर्जा जो पहले तुम्हें कमजोर बनाती थी, अब तुम्हें मजबूत बना रही है। और यही असली परिवर्तन है। लेकिन यह परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। जैसे एक बीज धीरे धीरे पेड़ बनता है, वैसे ही तुम्हारी चेतना धीरे धीरे विकसित होती है। और इस प्रक्रिया में धैर्य सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर तुम जल्दी परिणाम चाहते हो तो तुम फिर से पुराने रास्ते पर लौट जाओगे। इसलिए खुद को समय दो, अपने अभ्यास को रोज दोहराओ, चाहे मन माने या ना माने, क्योंकि असली शक्ति निरंतरता में है। और जैसे जैसे तुम इस अभ्यास को गहराई से करने लगते हो, तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव करते हो,
एक ऐसी ऊर्जा जो सिर्फ शारीरिक नहीं है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है। और यही वह ऊर्जा है जो तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करती है, चाहे वह तुम्हारा काम हो, तुम्हारे रिश्ते हों या तुम्हारी साधना। हर जगह तुम एक अलग ही स्तर की स्पष्टता और शक्ति महसूस करते हो और धीरे धीरे तुम्हें यह समझ में आता है कि काम वासना को दबाने की ज़रूरत नहीं है, उसे बदलने की ज़रूरत है, उसे ऊपर उठाने की ज़रूरत है। और यही वह कला है जो बहुत कम लोग सीख पाते हैं, क्योंकि इसके लिए साहस चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे ज़्यादा चाहिए अपने आप को देखने की क्षमता। और जैसे ही तुम यह सीख लेते हो, तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में चल पड़ता है, जहां तुम बाहरी सुखों के पीछे भागने के बजाय भीतर की शांति को खोजने लगते हो। और यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, जहां तुम किसी भी इच्छा के गुलाम नहीं रहते, बल्कि तुम खुद अपने जीवन के स्वामी बन जाते हो। धीरे धीरे जब तुम्हारी जागरूकता गहराने लगती है, तब तुम्हें एक और गहरी सच्चाई का अनुभव होता है, और वह यह कि काम वासना का मूल सिर्फ शरीर नहीं है, उसका मूल तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी कल्पना का मेल है। और जब यह दोनों अनियंत्रित हो जाते हैं, तब मनुष्य बिखर जाता है, लेकिन जब यही दोनों संतुलित हो जाते हैं, तब मनुष्य असाधारण बन जाता है। और यहीं से तुम्हारी साधना का तीसरा चरण शुरू होता है, जहां तुम सिर्फ रोकना या देखना ही नहीं सीखते, बल्कि उस ऊर्जा को सृजन में बदलना सीखते हो। क्योंकि ऊर्जा का सबसे बड़ा नियम है कि वह या तो भोग में खर्च होगी या सृजन में परिवर्तित होगी, बीच का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अब तुम्हें अपने जीवन में ऐसा कुछ जोड़ना होगा जहां यह ऊर्जा प्रवाहित हो सके, जैसे कि ध्यान, जप, योग, कला, लेखन, संगीत या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें तुम्हारा मन पूरी तरह डूब जाए। क्योंकि जब तुम किसी सृजनात्मक कार्य में पूरी तरह डूब जाते हो, तब तुम्हारी वही ऊर्जा जो पहले वासना के रूप में बाहर निकलती थी, अब भीतर से ऊपर उठकर उस कार्य में लगने लगती है। और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी एकाग्रता बढ़ रही है, तुम्हारी कल्पना शक्ति तेज हो रही है, तुम्हारे भीतर एक अलग ही प्रकार का आनंद उत्पन्न हो रहा है, जो क्षणिक नहीं है, जो तुम्हें खाली नहीं करता बल्कि तुम्हें भर देता है। और यही वह आनंद है जिसे संत लोग आनंद की धारा कहते हैं। लेकिन यहाँ भी एक सूक्ष्म जाल है, क्योंकि मन बहुत चालाक है। वह कभी कभी इस साधना को भी अहंकार में बदल देता है। वह तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम दूसरों से अलग हो, तुम श्रेष्ठ हो। और जैसे ही यह अहंकार प्रवेश करता है, तुम्हारी ऊर्जा फिर से नीचे गिरने लगती है। इसलिए इस मार्ग पर विनम्रता बहुत जरूरी है। तुम्हें हमेशा यह याद रखना होगा कि तुम सिर्फ एक साधक हो, एक खोजी हो, और यह यात्रा अंतहीन है। इसमें कोई अंतिम बिंदु नहीं है। हर दिन तुम्हें खुद को नया बनाना होगा, हर दिन तुम्हें अपनी जागरूकता को और गहरा करना होगा। और इसी निरंतर अभ्यास में तुम्हारी शक्ति छिपी है। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, तुम्हें अपने भीतर कुछ बदलाव साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। जैसे तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है, तुम्हारे शब्दों में एक अलग वजन आ जाता है, तुम्हारी उपस्थिति में एक अलग शांति आ जाती है। लोग तुम्हारे पास बैठकर सहज महसूस करने लगते हैं, क्योंकि अब तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम एक ऊर्जा बन चुके हो। एक ऐसी ऊर्जा जो स्थिर है, जो संतुलित है, जो शांत है। और यही वह अवस्था है जहां काम वासना पूरी तरह रूपांतरित हो जाती है, जहां वह अब तुम्हें खींचती नहीं बल्कि तुम्हारी सेवा करती है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक और गहरी चीज समझनी होगी, और वह है प्रेम। क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर सच्चा प्रेम नहीं जागता, तब तक वासना पूरी तरह समाप्त नहीं होती, वह बस रूप बदलती रहती है। इसलिए तुम्हें अपने भीतर प्रेम को जागृत करना होगा। लेकिन यह प्रेम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, यह प्रेम संपूर्ण जीवन के लिए होना चाहिए। पेड़ पौधों के लिए, आकाश के लिए, हवा के लिए, हर उस चीज के लिए जो अस्तित्व में है। और जैसे जैसे तुम्हारा प्रेम विस्तार पाता है, तुम्हारी वासना स्वतः ही घटने लगती है, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान लेने में नहीं, देने में लगने लगता है। और यही सच्चा परिवर्तन है, जहां तुम भोग से योग की ओर बढ़ते हो,
जहां तुम इच्छा से समर्पण की ओर बढ़ते हो, और यही वह मार्ग है जो तुम्हें अंततः उस शांति तक ले जाता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और जब तुम उस शांति को छू लेते हो, तब तुम्हें समझ में आता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। तब तुम्हें किसी बाहरी सुख की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही एक ऐसा स्रोत खुल जाता है जो कभी समाप्त नहीं होता। और यही वह अवस्था है जिसे कुछ लोग मुक्ति कहते हैं, कुछ लोग समाधि कहते हैं, और कुछ लोग इसे परम आनंद कहते हैं। लेकिन नाम चाहे जो भी हो, अनुभव एक ही है। और यही इस पूरी यात्रा का अंतिम सार है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानो, उसे रूपांतरित करो और उसे प्रेम और शांति में बदल दो, क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है, यही तुम्हारा असली स्वरूप है। और अब जब तुम इस पूरी यात्रा को समझने लगते हो, तब तुम्हारे सामने अंतिम सत्य धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। और वह यह है कि काम वासना को बदलने की प्रक्रिया कोई बाहरी युद्ध नहीं है, यह भीतर का रूपांतरण है। यह अपने ही मन, अपनी ही ऊर्जा और अपनी ही चेतना के साथ एक गहरा संवाद है, जहां तुम किसी चीज को दबाते नहीं, बल्कि उसे समझते हो, स्वीकार करते हो और फिर उसे एक ऊंची दिशा में ले जाते हो। और जैसे जैसे यह समझ गहराती है, तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर जो आग थी वही अब प्रकाश बन चुकी है, जो बेचैनी थी वही अब शांति में बदल चुकी है, जो कमजोरी थी वही अब शक्ति बन चुकी है। और यही इस साधना की सबसे बड़ी सफलता है कि तुमने अपने भीतर के अंधकार को ही अपने प्रकाश में बदल दिया। लेकिन इस अंतिम चरण में एक बहुत सूक्ष्म बात और समझनी होती है, और वह यह कि इस पूरी यात्रा का उद्देश्य सिर्फ अपने आप को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि अपने आप को जानना है। क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे, तब तक कोई भी परिवर्तन अधूरा रहेगा। इसलिए अब तुम्हें अपने भीतर और गहराई में उतरना होगा, वहां जहां कोई विचार नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ एक शुद्ध उपस्थिति है, एक मौन है। और उसी मौन में तुम्हें अपने अस्तित्व का असली अनुभव होता है। वहीं तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, सिर्फ मन नहीं हो, बल्कि तुम एक साक्षी हो, एक चेतना हो जो सब कुछ देख रही है। और जैसे ही यह अनुभव स्थिर होने लगता है, तुम्हारी सारी इच्छाएं अपने आप शांत होने लगती हैं, क्योंकि अब तुम्हें किसी बाहरी चीज से कुछ पाने की जरूरत नहीं रह जाती। तुम पहले से ही पूर्ण हो, और यही पूर्णता ही सच्ची स्वतंत्रता है, जहां कोई बंधन नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, सिर्फ एक सहजता है, एक प्रवाह है। और इस अवस्था में तुम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हो। अब हर अनुभव तुम्हारे लिए एक सीख बन जाता है, हर परिस्थिति तुम्हें और गहरा बनाती है, और तुम्हारा हर कदम एक सजगता के साथ उठता है। और यही वह जीवन है जिसे संत लोग जागृत जीवन कहते हैं, जहां तुम सोए हुए नहीं जीते, बल्कि पूरी तरह जागकर जीते हो, हर क्षण को पूरी तरह महसूस करते हो। और यही जागरूकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है, क्योंकि अब कोई भी वासना, कोई भी इच्छा तुम्हें अपने वश में नहीं कर सकती। तुम हर चीज को देख सकते हो, समझ सकते हो और सही दिशा में ले जा सकते हो। और यही असली विजय है। यह किसी और पर विजय नहीं है, यह अपने ही ऊपर विजय है। और जब तुम इस विजय को प्राप्त कर लेते हो, तब तुम्हारे जीवन में एक गहरी शांति और संतोष आ जाता है जो कभी समाप्त नहीं होता। और यही इस पूरी यात्रा का निष्कर्ष है कि काम वासना कोई शत्रु नहीं थी, वह तो एक द्वार थी, एक ऐसा द्वार जिसे पार करके तुम अपने असली स्वरूप तक पहुंच सकते थे। और अब जब तुम उस द्वार को पार कर चुके हो, तो पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है, अपनी जागरूकता को और गहरा करते रहना है, अपने प्रेम को और विस्तार देते रहना है, और इस संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठकर जीना है, क्योंकि यही सच्ची साधना है, यही सच्चा जीवन है। और अंत में बस एक सरल सा स्मरण अपने हृदय में रखो कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। उसे व्यर्थ मत गंवाओ, उसे समझो, उसे संभालो और उसे उस दिशा में ले जाओ जहां से तुम्हारा और इस संसार का कल्याण हो सके।
क्योंकि जब तुम बदलते हो तो सिर्फ तुम नहीं बदलते, तुम्हारे साथ तुम्हारा पूरा संसार बदलता है। इसलिए अपने इस मार्ग पर अडिग रहो, धैर्य रखो और विश्वास रखो कि हर छोटा प्रयास तुम्हें उस महान शांति की ओर ले जा रहा है जिसकी तलाश में तुम इतने समय से भटक रहे थे। अगर यह संदेश तुम्हें भीतर तक छू गया हो तो अपने हृदय में इसे जीवित रखो, इसे अपने जीवन में उतारो और इस ज्ञान को उन लोगों तक भी पहुंचाओ जिन्हें इसकी आवश्यकता है, ताकि और भी लोग अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकें और अपने जीवन को प्रकाश से भर सकें।